इस मूवी का नाम द रूम है, जो 2019 में आई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में मैट और केट एक यंग कपल है जिन्होंने न्यूयॉर्क में एक घर खरीदा था। रेनोवेशन करते समय उन्हें एक बड़ा छिपा हुआ रूम मिलता है और इस घर में 10 साल पहले एक मर्डर भी हुआ था। एक शाम मैट को पता चलता है कि हत्यारा एक जॉन डो नाम का आदमी है और वह अभी भी जिंदा है और एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। उसको पता चलता है कि इस कमरे में खड़े होकर कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। वह अपनी पत्नी केट को भी यह बताता है और ये सब जानकर दोनों पति पत्नी उस रूम से बहुत कुछ मांगना शुरू कर देते हैं और रूम उनकी हर विश पूरी कर देता है। तभी कुछ दिन बाद केट का पति उसे बच्चा प्लान करने को बोलता है, पर केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पहले भी 2 मिसकैरेज हो चुके होते हैं। कुछ देर बाद शाम को केट उस रूम में जाती है और उस रूम से बच्चा मांगती है। रूम उसकी ये विश भी पूरी कर देता है और बच्चा उसके सामने आ जाता है। केट उस बच्चे का नाम शेन रखती है। जब उसका पति मैट देखता है कि केट ने उस रूम से बच्चा मांगा है, तभी मैट उसको बोलता है कि रूम में जाकर इस बच्चे को वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये रियल नहीं है। लेकिन उस बच्चे की मासूमियत देखकर दोनों ही बच्चे को वापस नहीं कर पाते हैं। दूसरे दिन सुबह मैट हॉस्पिटल में जाता है जॉन डो से मिलने, जिसने 10 साल पहले उसी घर में किसी का मर्डर किया था। जॉन डो मैट को बताता है कि तुम दोनों को वो घर छोड़ देना चाहिए। मैट जब घर वापस आता है तो उसको ये पता चलता है कि उस रूम से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो घर के बाहर जाते ही राख बन जाती हैं। तभी केट अपने पति मैट से बोलती है कि वो बच्चे को फ्रेश एयर के लिए बाहर ले जा रही है। जैसे ही वह बेबी को बाहर लेकर जाती है तो वह न्यू बॉर्न बेबी से एक 10 साल का बच्चा बन जाता है और तभी केट बच्चे को जल्दी से अंदर ले आती है। केट उस बच्चे का एक माँ जैसा पूरा ध्यान रखती है और वहीं दूसरी तरफ मैट उस बच्चे को इग्नोर करता है। एक दिन जॉन डो मैट को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम दोनों में से कोई एक मर जाता है तो इस बच्चे को बाहर निकलने पर भी कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल इंसान की लाइफ जिएगा। तभी ये बात केट सुन लेती है और वह अपने आप को मारने की कोशिश करती है। वह यह नहीं कर पाती और वह घर वापस आ जाती है और उसी रात दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और शेन उन्हें देख लेता है। दूसरे दिन शेन बाहर निकल जाता है और वह उम्र में और बड़ा हो जाता है, यानी वह एडल्ट बन जाता है और केट पर गुस्सा होता है कि इसी वजह से आप मुझे बाहर नहीं जाने देते हो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बाहर जर्म्स होते हैं और मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं है। शेन उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। तभी शेन उस घर के अंदर सेम उसी घर जैसा एक और घर बना देता है जिसमें बाहर की दुनिया भी होती है। शेन अपने आप को मैट के रूप में बदल देता है और केट को किडनैप कर लेता है और उस डुप्लीकेट घर में ले जाता है और वहाँ उसका रेप करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मैट को होश आता है वो देखता है कि केट वहाँ नहीं है और शेन भी नहीं है और घर के अंदर एक और घर बना हुआ है। उस घर में यह होता है कि कौन कब कहाँ से जा रहा है, वो रियल है या क्लोन्ड है, कुछ पता नहीं चलता। मैट उस घर में केट को बचाने के लिए जाता है और मैट और केट शेन को मार देते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन शेन मरता नहीं है क्योंकि वो रियल शेन नहीं होता और शेन उनको वापस पकड़ लेता है और मार देता है। और लेकिन तभी शेन देखता है कि रियल केट और मैट बाहर भाग रहे हैं और उन्हें देखकर शेन भी बाहर भागता है और वह यंग से बूढ़ा होने लगता है क्योंकि केट और मैट की चालाकी से शेन रियल वर्ल्ड में बाहर आ जाता है, जो कि शेन को डुप्लीकेट लग रहा था। शेन अपने ही जाल में खुद फंस गया था और कुछ ही देर में शेन मर जाता है। कुछ दिन बाद केट और मैट वो घर छोड़ देते हैं और वो दोनों किसी मोटेल में रहने लगते हैं और तभी केट अपनी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देखकर डरती है कि ये बच्चा शेन का है या मैट का और वो अभी भी रियल वर्ल्ड में है या डुप्लीकेट वर्ल्ड में। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।